हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिजाइन NaCl स्ट्रक्चर। बीएससी थर्ड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमें जो सबसे दिक्कत है कि स्ट्रक्चर आखिर कैसे डिजाइन किया जाए और उसमें क्या क्या लिखा जाए। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि NaCl का क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कैसे डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम करते क्या है, पहले एक हम क्यूब बना लेते हैं। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनाने के लिए आप जानते ही हैं हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। देन एक और हम यहां पर स्क्वायर करके ये स्ट्रक्चर हम एक क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, हमने यहां पर एक क्यूब डिजाइन कर दिया। अब NaCl में हमें इसके अंदर भी यूनिट सेल के फॉर्मेशंस करने हैं। तो हम करते क्या है, हम देख रहे हैं इस साइड में कि एक्चुअली यहां पर आप देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 एक्स एक्सिस मिलेंगी, 1 2 3 4 वाई एक्सिस मिलेंगी, 1 2 3 4 जेड एक्सिस मिलेंगे। तो अब इसके अंदर अगर हमें और भी नई यूनिट सेल्स ऐड करना है तो हम करते क्या है, पहले सभी एक्स के मीडियम पॉइंट को आपस में मिला देते हैं, फिर सभी वाई के आपस में मिलाएंगे और सभी जेड में भी। तो चलिए देखिए, पहले एक्स में हमने कहा ये मिड पॉइंट हो गया, तो हमने इसको आपस में मिला दिया। देन यहां से ये लाइन जो आ रही है, हमने ये अपर स्ट्रक्चर यहां मिलाया। सेम ऐसे ही हमने यहां पर लाइन को ड्रा किया और ये पॉइंट हमने मिला दिया। अब देख रहे हैं इससे क्यूब आपके दो पार्ट में डिवाइड से दिख रहा है। ठीक इसी तरीके से हमने कहा कि ये वाई एक्सिस है हमारी, तो इसके पैरेलल हम चलेंगे। तो हमने यहां पर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दी। अब इसके अपर एज ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। हमने वाई के चारों मिडिल पॉइंट को भी आपस में मिला दिया। अब देख रहे हैं कि हमारे एक्स आपस में मिल गए, वाई मिल गए, अभी एक बचा हुआ है, कौन सा, जेड एक्सिस। अब हम जेड एक्सिस में भी यही सेम चीज करेंगे, इनके मिडिल पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ये हमने किया क्या, हमने जेड के भी मिडिल पॉइंट को आपस में मिला दिया। अब हमें करना क्या है, आपको मालूम है जैसे कि किसी भी क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेस होते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि जो 6 फेस है उनके सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। तो हमारा देखिए अपर फेस का सेंटर है, ये लोअर फेस का सेंटर है, हम इसको आपस में मिला देते हैं। ये देखिए इधर वाला फेस और ये फेस का सेंटर है, इसको भी आपस में हम क्या करते हैं, मिला देंगे। और ये जो फ्रंट वाला है, अब आप इसको अगर देखना चाहें तो जो पहला क्यूब आप बनाए थे इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो आपको फेस दिखेगा अलग से, जिस फेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका बैक वाला फेस है, जिसका सेंटर पॉइंट, अगर इसका सेंटर पॉइंट देखेंगे तो यहां पर मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस वाले क्यूब का देखेंगे स्ट्रक्चर, जो आउटर सेल था हमारा, उसका अगर आप देखेंगे तो आप एक्स और वाई से चलेंगे तो ये एक्स और वाई यहां पर आपस में मिल रहा है, हमने इनको आपस में मिला दिया। तो इस तरीके से हमारा हुआ क्या, हमने फेस को आपस में मिला के रखा है, हमने 6 फेस आपस में मिला दिए। अब जो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हुआ है, इस स्ट्रक्चर में
हम आखिर सोडियम और क्लोराइड के एटम को रखेंगे कैसे। तो यहां पर हम यहां पर ले लेते हैं, मान लेते हैं Na को हम दिखा रहे हैं किससे, एक डार्क सर्कल से, और क्लोरीन जो है ये हम दिखा दे रहे हैं सर्कल से। एक्चुअली जब इसको कॉम्बिनेशन माना जो गया है, ये कहा गया है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रक्चर, टू फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। यहां पर हमने एक सोडियम का स्ट्रक्चर लिया है जो कि एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है, क्लोरीन लिया हुआ है वो भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है। कहता है कि दे आर इंटरलिंक्ड एंड डिस्प्लेस अबाउट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो हमने यहां पर लिया क्या कि हमने माना कि ये सोडियम का जो है वो फेस सेंटर्ड है, तो सोडियम के लिए हमने यहां पर चारों कॉर्नर पर सोडियम ले लिए, चारों कॉर्नर पर ले लिया, और 6 फेस के सेंटर पर होंगे। तो हमारा एक फेस का सेंटर ये हो गया, ये फेस सेंटर है, फेस सेंटर ये है, ये फेस सेंटर है। फ्रंट और बैक का अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक सेंटर हो गया और ये एक सेंटर हो गया। तो हमारे पास कितने हो गए, 8 कॉर्नर हो गए और 6 फेस सेंटर। तो लगभग हमने यहां पर कितने ले लिए, 14 एटम्स ले लिए। ठीक। अच्छा, क्लोरीन, क्लोरीन जो कि डिस्प्लेस किया गया है यहां पर, तो क्लोरीन की जो पोजीशन होगी वो एक्चुअल में यहां पर अब होगी कैसे। हमने शुरुआत में ही बताया हुआ था कि क्यूब में यहां पर 8 कॉर्नर है, 6 फेस हैं, ठीक उसी तरीके से 12 साइड्स हैं, 4 एक्स में, 4 वाई में और 4 जेड में। तो उनका जो सेंटर है, जैसे ये एक्स का सेंटर है, देखिए ये एक्स का सेंटर हो गया, ये वाई का सेंटर हो गया, ठीक इस तरीके से यहां पर भी एक्स का सेंटर है, ये आपका वाई का सेंटर है, जेड में हमने देखिए यहां पर ये हमने ले लिया जेड का, और ये भी हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं। इस तरीके से आपने देखा कि आपने 12 क्लोरीन एटम जो 12 साइड्स थे, चारों एक्स के सेंटर पर, चारों वाई के सेंटर पर और चारों जेड के सेंटर पर बनाए। एक और होता है जो पूरे के सेल के जो सेंटर पे, जहां पे तीनों फेस की कट कर रहे थे, यहां पर होगा। तो टोटल यहां पर कितने होते हैं, 13 एटम्स, जो कि टोटल कितने हो जाएंगे, 27 एटम्स या आयंस कह सकते हो, एटम्स आर आयंस, जो कि यहां पर इसमें फॉर्मेशन में है। जिसमें अगर आप लेयर वाइज देखें तो देखिए अपर फेस में आपको 9 दिख रहे हैं, मिडिल लेयर में आपको 9 दिख रहे हैं, और लोअर में भी आपको कितने दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं। तो अब यहां पर ये हमारा NaCl का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन पूरा हुआ, जिसमें हमारे पास 14 आयंस हैं सोडियम के, 13 आयन हैं क्लोरीन के। अच्छा, लिखना क्या है यहां पर, लिखने के लिए हम यहां पर करते क्या है, हम कहेंगे कि व्हाट इज द सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो शुरुआत की जाती है, द सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटरलिंक्ड FCC sublattice of sodium and chlorine, in which one FCC sublattice displays about half of the distance of axis length। अगर आप उस तरह से एज्यूम करें कि एक क्यूब के अंदर दूसरा क्यूब रखा हुआ है और उसको हाफ डिस्प्लेस कर देंगे, तो इधर के जो चारों कॉर्नर होते हैं, तो यहां पर चारों कॉर्नर थे, वो देखिए यहां पे सेंटर पे आ गए, जो फेस सेंटर वो यहां फेस सेंटर पे आ गया, जो यहां चारों फेस पर थे वो यहां पे चारों कॉर्नर पर आ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से पीछे वाला स्ट्रक्चर भी यहां पर इंटर कर जाएगा। तो एक्चुअल में कहा ही गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटरलिंक्ड FCC सबलैटिस, ठीक, सोडियम एंड क्लोरीन का। अब ये तो स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसमें हम करते क्या है, हम कुछ प्रॉपर्टीज,
जैसे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहां पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 FCC सब लैटिस है, जिसमें आपने कहा सोडियम में 14 है, जिसमें 8 कॉर्नर एटम है और 6 फेस सेंटर एटम है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम नंबर की बात करें तो हमें मालूम है कि ईच कॉर्नर एटम शेयर होता है बाई 8 यूनिट से और 6 फेस जो है वो शेयर होते हैं बाई 2 यूनिट से। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहां पर, जो कि हमने पहले ही कह दिया था कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 FCC सब लैटिस, और FCC में हमारे कितने होते थे? 4 एटम्स पर यूनिट सेल हुआ करते थे। तो ठीक उसी तरीके से NaCl में हमारे क्या हो जाएंगे? 4 सोडियम आयन पर यूनिट सेल एज वेल एज 4 क्लोरीन आयन पर यूनिट सेल। इट मीन्स इट हैविंग 4 NaCl पेयर आयंस पर यूनिट सेल। तो यहां पर हम NaCl के पेयर की बात कर रहे हैं। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दी जाएगी, साथ ही साथ उसमें एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उससे अगर जुड़ जाएंगे तो आप उसमें भी इस नोट्स को पा सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते थे? तो हमने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर में कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग इक्विडिस्टेंस एटम, किसी एटम के चारों ओर टोटल एटम्स की संख्या जो उससे सबसे कम दूरी पर हो और बराबर दूरी पर हो, उसी संख्या को क्या कहा गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर ये जरूर FCC सब लैटिस है, जिसका आपने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा हुआ है कि 12 होता है, पर यहां पर आप पाएंगे क्या कि हर सोडियम आयन अपने चारों ओर एक प्लस एक्स, एक माइनस एक्स, एक प्लस वाई, एक माइनस वाई, एक प्लस जेड और एक माइनस जेड पर 6 क्लोरीन आयन से घिरा हुआ है। ठीक इसी तरीके से हर क्लोरीन आयन जो है वो 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ है सबसे कम और बराबर दूरी पर। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारा कितना होगा? 6 होगा। तो NaCl में हमारा नंबर ऑफ आयंस जो है वो कहते हैं कि 4 सोडियम एंड 4 क्लोरीन आयन पर यूनिट सेल, दैट इज 4 NaCl पेयर आयंस पर यूनिट सेल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। अब अगर APF की बात करें तो APF हमारा क्या है? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। तो हमने फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकाला हुआ है, जो कि हमें मालूम है कि लगभग 74% होता है। चूंकि हम कारण ये देंगे कि सिंस NaCl स्ट्रक्चर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 FCC सब लैटिस, सो इट्स एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 74%। लगभग आपका FCC सब लैटिस के बराबर ही है, जो कि 2 सेल हो गए। तो 2 सेल में हमने कहा एक सेल जितना कवर कर रहा है, दूसरा सेल जितना कवर कर रहा है, दोनों जुड़कर 2A हो जाएंगे, उतना ही कवर करेंगे। ठीक है। तो वो हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की अगर हम बात करें APF, तो लगभग आपका 72% होता है NaCl का। ठीक। मेन इसमें स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की बात होती है। आप स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे तो अपने आप 50% क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स BSc 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर में इस समय है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन इसकी मदद से कर सकते हैं। इसी तरीके के बाकी स्ट्रक्चर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।